जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जी के वाला में। साथियों, आज की क्लास अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चन जो है मैथ के करने वाले हैं, जो पिछले कई सालों से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। और ये क्वेश्चन निश्चित है इस बार भी आपकी एग्जाम में आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और यही क्वेश्चन आने की संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं या जो भी भाई आपका एग्ज़ाम दिए होंगे उनसे पूछिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन आता है या नहीं। और ये भी क्वेश्चन जो है 2024 एग्ज़ाम में आया हुआ है अग्निवीर के, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये है, उस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि डिस्काउंट मतलब क्या, छूट देने के बाद नया मूल्य क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा, बेसिक क्लास अगर किए होंगे तो आपको पता होगा कि 10% छूट का मतलब आपका जो 100 होता है, 100 में से हम क्या करते हैं 10 माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 जब होगा मेरे भाई, 90% होगा, तो 800 का जब हम 90% निकालेंगे, क्या करेंगे 800 का यहाँ पे जब 90% निकालेंगे हम 90 और बटा 100 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 जो है ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 नवा कितना हो जाएगा 72 और 0 है मेरे भाई, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। जो आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, जो आपका राइट आंसर होगा आपके सामने आ चुका है 720 रुपया। यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 720, ठीक है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस क्लास में होने वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम में नहीं आया है, ठीक है। आपके अग्निवीर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा और कॉन्सेप्ट कैसा था ये भी पता चल गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी 720 दिया हुआ है, ठीक है। 720 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा आपकी स्क्रीन पे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले एक काम 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है और इसके लिए कॉन्सेप्ट यही है, हम आपको बताते हैं। 10 यानी कि ए जो है आपका 10 दिन में काम करता है और बी जो है आपका 15 दिन में काम करता है। हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई। दोनों का एलसीएम यानी कि लॉसर ले लेंगे, ठीक है। तो लॉसर जो आएगा आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप 10 और 15 का लॉसर निकाल के देख सकते हैं, 30 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 में कितना से गुणा कर दें कि आपका जो है यहाँ पे 30 हो जाए मेरे भाई, ठीक है। 10 में कितना से हम गुणा कर दें कि आपका यहाँ पे 30 हो जाए। तो 10 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा। 15 में अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 30 हो जाएगा। तो आपका जो कार्य का क्षमता हुआ मेरे भाई, ये आपका कार्य की क्षमता हो गया। बोल रहा है दोनों काम मिलकर करते हैं तो कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो समय बराबर आपका सूत्र होता है मेरे भाई, समय बराबर कार्य बटे क्या होता है, कार्य बटे आपका क्षमता होता है। ये सूत्र होता है एक, ठीक है। और इस सूत्र से नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। ए और बी दोनों को कह रहा है तो ए प्लस बी जोड़ देंगे, दोनों के कार्य की क्षमता को जोड़ करके 30 में भाग कर देंगे, आंसर आपका मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ए और बी के कार्य की क्षमता क्या है मेरे भाई, 3 और 2, यानी कि 3 और 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम 5 से 30 में भाग करें, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो अगर हम 30 में जो है 5 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि दोनों लोग अगर काम मिल करके कर रहे हैं तो 6 दिन में काम को क्या कर लेंगे, पूरा कर देंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग देख सकते हैं, 6। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ए और बी किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे। तो ए का काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। 10 और 15 जो है मेरे भाई, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, लॉसर निकाल लेंगे। लॉसर जो आएगा आपका 30 आ जाएगा। 10 में क्या करेंगे, 10 में किससे गुणा कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे 30 हो जाए। तो 10 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 हो जाएगा और 15 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आपका जो 3 और 2 जो आया है ये आपका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा, यानी कि क्षमता हो जाएगा। ए और बी का क्षमता हो जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे, दोनों के क्षमता को जोड़ करके
30 में जो है कुल कार्य में जो है मेरे भाई भाग कर देंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो 3 और 2 जोड़ेंगे, यानी कि ए और बी के कार्य की क्षमता 5 हो जाएगा और टोटल कार्य कितना है 30 है, तो 30 में 5 से भाग कर देंगे, 6 दिन हो जाएगा। तो 6 दिन में जो है काम वो क्या कर लेंगे मेरे भाई, पूरा कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग, ऐसे ही बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप के हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन आपका जो तीसरा है, कह रहा है 2000 रुपये पर 2 साल के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए एक सूत्र होता है बहुत सिंपल सा, सभी को पता होगा, क्या होता है SI। क्या होता है मेरे भाई, SI बराबर आपका सूत्र होता है SI बराबर, ठीक है, PRT/100, ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है। तो आपका सारा दिया हुआ है, यहाँ पे मूलधन है, ये आपका टाइम दे दिया है, यहाँ पे दर दे दिया है, ठीक है, और साधारण ब्याज आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे निकालना है। तो मूलधन जो है आपका कितना है, तो 2000 है, और रेट कितना है, यानी कि 10% है, और टाइम कितने वर्ष का है, तो 2 वर्ष का है। अपान क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, 0 से 0 मेरे भाई यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और 20 का गुणा 20 में करेंगे तो आपका राइट आंसर जो निकल करके आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 400 आ जाएगा, ठीक है। 20 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर, 400 रुपये, यानी कि 2000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक ब्याज दर से मेरे भाई 400 रुपये जो उनको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो होगा आपका 400 हो जाएगा। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन, कोई गलती है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेरे भाई आपको बता दें, एक क्वेश्चन 23 में पूछा गया, आपके अग्निवीर एग्जाम में 23 में पूछा भी गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। ये देखिए आपका जो है 2x + 5 बराबर 15, तो x का मान क्या होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए 2x + 5 बराबर 15, इसी को आपको हल करके x का मान जो है, वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे 2x है और देखिए यहाँ पे प्लस में है, बराबर के जब दाहिने साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो 15 माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, 15 - 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ आप चाहेंगे तो 2 को इधर भी ला करके या काट सकते हैं, और यहाँ पे भी आप काट सकते हैं, 2 × 1 = 2 × 5 = 10, यानी कि x का मान जो निकलेगा मेरे भाई, x का मान जो निकलेगा क्या निकल करके आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। x का मान जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका 24 में आया हुआ है। 24 में एक क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, तो GD में, अग्निवीर GD में क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है मेरे भाई, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि शॉर्टकट में बोला तो ए का स्क्वायर, आर में बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका भुजा दिया हुआ है और हमको भुजा का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 10 दिया हुआ है, तो 10 का वर्ग करेंगे जब तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर निकल के क्या आ गया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 100 निकल करके आ गया। बहुत सिंपल है, इतना आसान तरीका से, केवल आपको सूत्र पता होना चाहिए। ऐसे कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी घन का क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, एक क्यूब होता है। तो 10 का हम क्यूब कर देंगे तो 1000 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते रहिए, और आज क्लास में इतना ही। 5 क्वेश्चन कीजिए, तब तक रिविजन करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। और बताइए क्लास कैसा लगा, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।